आज नवी कड़ी में हम ठगने, धोखा खाने, मरने और मारने के संदर्भों की चर्चा करेंगे। जहां कोरोना का गर्भ छिपा हुआ है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं। धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं। इसी संदर्भ में वर्तमान के प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे याद आते हैं, जो कहते हैं कि जब हम किसी को ठग रहे होते हैं तो उसी क्षण खुद को भी ठग रहे होते हैं। हम किसी को ठग नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। व्यवहारिक संदर्भ यह है कि मान लो हम किसी को धोखा दे रहे हैं, उसका तो थोड़ा घाटा होगा, लेकिन हमारी तो वृत्ति बन जाएगी और यही गलत संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाएंगे जीनियागिरी के नियम के अनुसार। इस नाते धोखा खा गए, किसी ने ठग लिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, उसी का जा रहा है। तो आप देखें कि वर्तमान कालखंड कैसा है। ठगने, धोखा देने, मरने मारने का ही नहीं, अपितु मरे हुए को और मारने, धोखा देने वाले को धोखा और ज्यादा धोखा देने, ठगे हुए को और ठगने का है। आज जरूरी नहीं कि संपन्न भाई विपन्न भाई की मदद करे ही। देखने दिखाने के इस कालखंड में मदद लेने और मदद लेने की परिभाषा ही बदल गई है। समूची कायनात स्वार्थ से भर गई है। आज देखें तो दायित्व बोध में कमी है, जो भ्रष्टाचार का हम कारण है। सामाजिक बंधन शिथिल पड़ रहे हैं। हम और से और ज़्यादा पाने की चाह में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं और वो चाहत पूरी नहीं हो रही है। हर चीज़ की सीमाएं होती हैं, हम हर चीज़ की सीमा लांघते चले जा रहे हैं। सरलता जीवन से दूर हो गई है, जटिलता पूरी तरीके से भर गई है। कुटिलता, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में नकारात्मक सोच, अपने सुख से सुखी न होकर के दूसरे के दुख में सुखी होने के भाव जागृत हो उठे। समूची मानवता इसी भाव से कराह रही है। सरकारें भी बाजारवादी टारगेट से संचालित हो रही है। पूंजीवाद जोर पकड़ रहा है। पूंजीवाद में तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसे कौन रोक सकता है। पढ़ते समय एक नियम सीखा था कि राजनीति एक सिद्धांत है, विचार है। पूर्व के चाणक्य और पश्चिम के अरस्तु का मेल है। उनके आचारों विचारों का व्यवहारिक प्रकटीकरण है, पर आज यह विचार दम तोड़ रहे हैं। धार्मिक अध्येता या तो धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं और समझ रहे हैं तो उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। यह यथोचित बात नहीं है। विज्ञान तो मानव संचालित है, उसकी सीमाएं हैं, उससे तो गलती होनी स्वाभाविक ही है। जब तक मनुष्य के आचरण में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुए, विज्ञान कभी भी सकारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चीन के वुहान में कुछ ऐसे ही हुआ होगा और कोरोना की नई नस्ल, नए म्यूटेंट आपके सामने है। मनोद्विग्नता के इस समय में स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। कहते हैं उद्विग्नता और अंतर्द्वंद बुरी बात नहीं, लेकिन अगर इससे निकलने का प्रयास न किया जाए तो यह गलत बात है। आप द्वंद्व के समय हैं, उद्विग्नता के कालखंड हैं, संक्रमण के कालखंड हैं, सही को सही न कहने के कालखंड हैं। इसे निकलने का वक्त आ गया है। यह चाहत पालना अब जरूरी है।
ये सब बातें बुरी नहीं हैं, लेकिन अगर इसे निकला न गया तो ज़रूर बुरी होंगी। आज अच्छी चाहत सजोने पालने का समय आ गया है, जिससे फिर कोई कोरोना जैसी महामारी न आए। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी में नए विचारों के साथ। ये सब कोरोना के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ हैं। हमें लगता है कि बातें अच्छी हैं। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो मन से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर